तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स, और थोड़ा ही स्टार्ट किया तो उसमें फंक्शन देखा था। फंक्शन में क्या देखा था कि जो फंक्शन क्या होता है, एक काइंड ऑफ मशीन होता है जिसमें कुछ हम लोग इनपुट डालते हैं तो वो आउटपुट निकालता है। और फंक्शन जो है इनपुट और आउटपुट में एक रिलेशन होल्ड करके रखता है, जिसमें कि अगर हम कुछ x का वैल्यू पुट करते हैं तो वो मुझे y का वैल्यू निकाल करके देता है। तो x और y में रिलेशन रखने वाले को हम लोग फंक्शन के नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोग कुछ इनपुट डालेंगे तो वो मुझे आउटपुट निकाल करके देगा। और इस तरीके से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू अगर हमने लिखा है तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब x क्या है, हमारा वेरिएबल है, और y भी क्या है, वेरिएबल है। लेकिन x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और y डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, क्योंकि x के वैल्यू पे ये चीज़ें डिपेंड करेगा। तो y x पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसको बोला गया y इज अ फंक्शन ऑफ x, बराबर। अब क्योंकि f से डिनोट कर रहे हैं तो f इज अ फंक्शन, इसका मतलब ये नहीं कि सारे फंक्शन को मैं f से डिनोट करूंगा। अगर फंक्शन डिफरेंट है तो g से भी डिनोट कर सकता हूँ, h से भी डिनोट कर सकता हूँ, किसी से भी डिनोट कर सकता हूँ। फंक्शन डिफरेंट होने से हम लोग डिफरेंट नोटेशन देंगे। जैसे कि एग्जांपल लिया था एरिया, एरिया इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई होता है अगर कोई रेक्टेंगल है तो। और एरिया इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो इसको इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, और एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर मैं एक्स को सिर्फ इंक्रीज करता हूँ तो एरिया इंक्रीज होता है, और सिर्फ वाई को इंक्रीज करता हूँ तो वाई से भी एरिया हमारा इंक्रीज होता है। उसी तरीके से हम लोगों ने एरिया देखा था सर्कल का, जिसमें कि हम लोगों ने देखा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, क्या है, आर, आर पे ही डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग ऊपर का एरिया देखेंगे तो इसमें दो वेरिएबल है और दोनों पे डिपेंड कर रहा है, एक्स एंड वाई। इस बात को याद रखें। तो इसमें मैंने एक इनपुट और आउटपुट निकाल के बताया था, और जो इनपुट्स होते हैं उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, और जो भी आउटपुट मुझे निकल रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। जैसे कि इस फंक्शन में जितने भी सारे मैं इनपुट डाल सकता हूँ, एक्स के जितने भी सारे वैल्यूज पॉसिबल हैं इस फंक्शन के लिए, उसे हम लोग डोमेन बोलेंगे। और जो भी वाई के पॉसिबल वैल्यू मुझे मिल सकते हैं, निकल सकते हैं, उसे हम लोग रेंज बोलते हैं। और फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए। ये क्वेश्चन क्या था, फिर ये क्वेश्चन क्या था, और इस क्वेश्चन में मैंने इस बात को बताया था कि अगर x का वैल्यू 1 रख देते हैं तो 1 रखने के कारण से क्या हो जाएगा, ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बराबर। और फंक्शन नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब इस फंक्शन में हम लोग x इज इक्वल टू 1 पुट नहीं कर सकते हैं। तो इसके डोमेन में से हम लोग क्या कर लेंगे, 1 का वैल्यू हटा दें, बराबर। और फिर हमें यहाँ से पता चला था कि इन्फिनिटी भी नाम का कुछ सर चीज होता है। हाँ बोलो। सर हम वन को क्यों नहीं पुट कर सकते? फंक्शन में 1 पुट करने से मुझे कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने 1 पुट किया था, 2/0 का फॉर्मेट बन गया। 2/0 क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कोई वैल्यू देता है क्या, नहीं। तो ये क्या हो जाता है, नहीं नॉट सर। डिफाइंड, तो मुझे कोई वैल्यू ही नहीं मिल रहा है। उसके बाद फिर इस जगह से मुझे स्टार्ट करना है कि हाँ, a/0 और 0/a 0/0 ये सारी चीज़ें क्या है और इसके वैल्यूज़ क्या मिलेंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि a/0 क्या होता है। वेर a इज कांस्टेंट और ये है 0, तो a/0 का वैल्यू क्या होगा, दिस विल बी नॉट डिफाइंड। और अब से हम लोग इसको इन्फिनिटी बोलेंगे। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा नंबर, वेरी वेरी लार्ज नंबर, ह्यूज नंबर। ठीक है, ये a/0 का मतलब है। दूसरा, अगर मैं लिखा हूँ 0/a, तो ये वैल्यू क्या देगा मुझे, ये 0 देगा, बराबर है। ये तुम्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। और तीसरा फिर हम लोगों ने देखा कि अगर a इंटू 0 होगा तो ये वैल्यू कितना देगा मुझे, 0 देगा। फोर्थ देखा कि अगर a की पावर 0 मतलब समथिंग के पावर 0, कोई कांस्टेंट है उसके पावर 0 है, इसका वैल्यू कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। और फिर नेक्स्ट फिफ्थ वाला, 0/0, अगर 0/0 होगा तो ये क्या देगा, तो यहाँ पे 0/0 जो है वो कोई समथिंग वैल्यू देता है। अगर मैं तुमसे पूछूं 0/0 क्या होगा,
तो अभी तुम बता नहीं पाओगे, थोड़ा टफ होगा, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ कि ये कोई कांस्टेंट वैल्यू तुम्हें निकाल कर के देगा। अब ये कांस्टेंट वैल्यू कितना होगा, ये तो क्वेश्चन पे या फिर प्रॉब्लम पे ही डिपेंड करता है कि वो कैसा प्रॉब्लम है। और इस तरह के क्वेश्चंस जो है तुम लोग मैथ्स में करने वाले हो, लिमिट्स 12th में पढ़ाया जाएगा, लिमिट्स नाम का चैप्टर, उसमें ये चीज़ पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी क्या मिलेगा, मतलब बहुत बड़ा नंबर डिवाइडेड बाय बहुत बड़ा नंबर, बराबर। तो ये तुम्हें डिवाइड करके क्या देगा, तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, लेकिन वैल्यू होगा कितना वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। और ये भी चीज़ तुम मैथ्स में पढ़ोगे, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी 12th में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अब ज़ीरो और इन्फिनिटी को समझते हैं क्या चीज़ है। हम लोग अभी दो चीज़ और देखना चाहते हैं, मैं दो चीज़ नहीं बताया, पहला ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ ये है कि अगर ए अपॉन इन्फिनिटी हो तो क्या मिलेगा, सेवन्थ है। अगर इन्फिनिटी अपॉन ए हो तो क्या मिलेगा, और लास्ट वन एट, कि अगर ए की पावर इन्फिनिटी हो तो क्या मिलेगा। नाइन्थ भी ले लेता हूँ, इन्फिनिटी इंटू ए अगर होगा तो क्या मिलेगा, बोलो ए बाई इन्फिनिटी क्या मिलेगा, कोई बता सकता है। कुछ चीज़ें तुम्हें शायद हो सकता है पता हो, है किसी को पता। ओके मैं बताता हूँ, ए अपॉन इन्फिनिटी जो है वो ज़ीरो देगा, और इन्फिनिटी अपॉन ज़ीरो, इन्फिनिटी अपॉन ए क्या देगा, ए देगा तुम्हें, सॉरी इन्फिनिटी, इनफाइनाइट हो जाएगा। और ए रेज टू पावर इन्फिनिटी है तो ये तुम्हें क्या वैल्यू देगा, infinity, ये इन्फिनिटी देगा। और ये क्या देगा, इन्फिनिटी इंटू ए, infinity. इन्फिनिटी देगा। बहुत सही, इतना चीज़ जान लिया हम लोगों ने। अब दो चीज़ें और जानना है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़ीरो अपॉन इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बाय ज़ीरो, ये क्या देगा, ठीक है। ये दो चीज़, इसको समझने के लिए क्या देगा, हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि ज़ीरो क्या चीज़ है और इन्फिनिटी क्या है, बराबर। तो मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए इन्फिनिटी को सबसे पहले बताता हूँ। व्हाट्स इज इन्फिनिटी, व्हाट इज इन्फिनिटी, जिसको पहले तक हम लोग 10 तक क्या जानते थे, नॉट डिफाइंड। हम लोग सिंपल सा क्या बोलते थे, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब बस इतना होता था कि मैं पता नहीं कर सकता हूँ कि ये क्या चीज़ है, डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है, बराबर। किसी चीज़ को अगर हम लोग लेते हैं और हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है तो नॉट डिफाइंड बोलते हैं, ओके। तो इन्फिनिटी को अब हम लोग समझते हैं। देखो इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत बड़ा नंबर, वेरी वेरी लार्ज नंबर। और कोई भी चीज़ बड़ा हो, इसके लिए तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रेफरेंस तुमने क्या डिफाइन किया है, ओके। जैसे कि मैं एक कॉमन सी चीज़ ये बोलूँ कि एक 4 फुट का इंसान है और एक 6 फुट का इंसान है, तुम बोलोगे कि ये जो पर्सन है ये बहुत बड़ा है, और तुम इसे बोलोगे कि ये बहुत छोटा है। तुमने 6 को बड़ा क्यों बोला और 4 को क्यों छोटा बोला, तुमने तुरंत अपने माइंड में ये सेट कर लिया कि 4 के रेस्पेक्ट में 6 क्या है, बड़ा है। ऐसे तो कंपेयर किया, मेरी बात समझ में आ गया। अगर सामने मैं रख दूं एक 3 फुट का इंसान, तो तुम 4 को क्या बोलोगे, अब तो 4 बड़ा है, 3 छोटा है। समझ में आया। तो हमारे दिमाग में क्या होता है, एक गोल सेट हो जाता है कि किसी के रेफरेंस में या फिर किसी के रेस्पेक्ट में किसी भी चीज़ को कंपेयर करेंगे। ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर। कोई भी वैल्यूज़ को हम लोग अगर बताते हैं
तो वो किसी के रेस्पेक्ट में बताते हैं या फिर कोई एक रेफरेंस को डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर तुम्हें सिर्फ एक ही दिया जाए, बोला कि एक इंसान है जो कि 6.5 फीट का है, तुम इस इंसान को लंबा बोलोगे या छोटा बोलोगे, मुझे ये बताओ। मैंने सिर्फ एक ही इंसान के बारे में बताया, 6.5 फीट, तुम इसको क्या बोलोगे, या लंबा या छोटा? लंबा। लंबा। क्यों लंबा बोला तुमने इसको, रीजन क्या? क्योंकि, क्योंकि सर हाँ क्योंकि, एवरेज से ज्यादा है। बिल्कुल तुमने एक माइंड में एवरेज डिसाइड कर लिया कि 5.5 फुट तो इंसान का एवरेज हाइट होता है, और इससे ज़्यादा लंबा वाले को हम लोग, जो इससे ज़्यादा अगर फिट होगा उसको हम लंबा बोलेंगे। तुमने क्या किया, एक रेफरेंस डिफाइन किया। अब इन दोनों में डिफरेंस है, जो एक काम मैंने यहाँ पे किया और मैंने जो ये काम किया, इन दोनों में डिफरेंस है। दिस इज कॉल्ड रेफरेंस लोकेशन, setting reference location, and this is called with respect, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट। यहाँ पे तुमने 6 को लंबा बोला है 4 के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे 4 भी लंबा हो सकता है 3 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ऑलवेज तुमने क्या किया है, कोई एक चीज के रेस्पेक्ट में चीजों को बताया, विथ रेस्पेक्ट। लेकिन यहाँ पे तुमने क्या किया है, रेफरेंस ले लिया है कि 5.5 फीट जो है इंडिया का या फिर आदमी का एवरेज हाइट होता है, बराबर। और तुमने इसको रेफरेंस डिफाइन कर दिया है, तो अब आदमी छोटा भी हो सकता है। तुम बोलोगे कि 4 फीट क्या है, ये छोटा है। 3 फीट क्या है, ये भी छोटा है। इसको तुम अब 3 फीट को या 4 फीट को बड़ा नहीं बोल सकते हो। पहले क्या था, 4 फीट को बड़ा बोल रहे थे 3 के रेस्पेक्ट में। मेरी बात क्लियर है क्या? तो यहाँ पे तुमने क्या डिफाइन किया, रेफरेंस। और इस जगह पे तुमने क्या बोला है, किसी के रेस्पेक्ट में, है ना। अब मैं वापस से इन्फिनिटी पे आता हूँ। इन्फिनिटी भी एक ऐसा ही चीज है, वो दोनों तरीके से काम करता है। या तो तुम किसी के रेस्पेक्ट में बोलोगे, या तो कोई एक रेफरेंस तुम डिफाइन करोगे। जनरली जब हम लोग स्केल से मेजर करते हैं तो हमें एक जीरो मिलता है, ये क्या होता है, जीरो। इस जगह पे होता है 1, इस जगह पे होता है 2, इस जगह पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू सो ऑन। इस तरीके से एक सेंटीमीटर का स्केल या मीटर का स्केल हमें मिलता है। तो ये जो जीरो तुमने बोला है, ये है हमारा रेफरेंस। तुम यहाँ पे जो 3 लिख रहे हो, ये 3 किसके रेफरेंस में, जीरो के रेफरेंस में लिखा जा रहा है। और हम लोग ऑलवेज किसी भी चीज़ को जीरो से मेजर करते हैं, ऐसा नहीं कि 1 से मेजर किया, कभी नहीं करते हैं। तो इसे बोलता हूँ मैं 3 सेंटीमीटर का एक लेंथ तुमने काउंट। तो ये क्या किया है तुमने, रेफरेंस लिया। अब जीरो को ही रेफरेंस रखते हुए मैं अगर बहुत ही ज़्यादा दूर चले जाऊं, और इतना दूर चला गया कि ये हो गया 1 लाख, मैं बोलने के लिए 1 लाख बोल रहा हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 1 लाख। तो ज़ीरो से मैं बहुत ज़्यादा दूर हूँ, और ये 1 लाख जो होगा एक बड़ा नंबर कहलाएगा, लेकिन इन्फिनिटी नहीं कहलाएगा। मैं और ज़्यादा दूर चले जाऊँ, और ज़्यादा दूर चले जाऊँ, जो कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ, उसे मैं बोलूँगा इनफाइनाइट। ठीक है। तो ये विथ रेस्पेक्ट टू में अभी हम लोगों ने बात नहीं किया, ये रेफरेंस के फॉर्म में है। अब विथ रेस्पेक्ट टू में बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारा काम जो होता है विथ रेस्पेक्ट टू में ही होता है, विथ रेस्पेक्ट टू में होता है। तो विथ सर ये आप वापस बताना, मेरा मिस हो गया नेटवर्क के वजह से। हाँ, एक मिनट। देखो रेफरेंस के बारे में मैंने क्या बोला, कि मैं ज़ीरो को एक रेफरेंस मान लूंगा, और कोई भी चीज़ मुझे मेज़र करना है तो मैं ज़ीरो से ही मेज़र करूँगा। और अगर मैं बहुत बड़ा वैल्यू ले लिया हूँ जो कि मैं काउंट ही नहीं कर सकता, इमेजिन कर सकता हूँ कि हाँ इतना बड़ा, बराबर। जैसे कि यहाँ से मैं इमेजिन कर सकता हूँ सन का डिस्टेंस, बहुत बड़ा नंबर है, बराबर। और बहुत बड़ा नंबर होगा तो मैं इसे क्या बोलूँगा, इन्फिनिटी बोलूँगा। ज़्यादातर रेफरेंस के फॉर्म में हमारा काम नहीं चलता है,
हमारा काम ज़्यादातर विथ रेस्पेक्ट टू में चलता है। तो विथ रेस्पेक्ट टू में हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से इन्फिनिटी को डिफाइन कर। तो इन्फिनिटी है क्या? अगर मैं बोलूं कि 1 लाख रुपीज है मेरे पास, चलो 10 लाख, 10 लाख रुपीज, क्या इस रुपए को तुम बड़ा बोलोगे? अगर तुम्हारे घर वाले तुमको आज पॉकेट मनी दे दे 10 लाख रुपए, क्या तुम उसको बड़ा बोलोगे? हाँ हाँ सर। सर। बिल्कुल बड़ा बोलेंगे, बोलेंगे बहुत ज़्यादा मिल गया है, तो इतनी खुशी आज तक नहीं मिली मुझे। क्यों? क्योंकि आज तक ऑन एन एवरेज हमें जो पॉकेट मनी मिलता था वो 10 रुपए मिलता था, और मेरे टाइम पे पॉकेट मनी 1 रुपए मिलता था। ठीक है, मे भी आज के टाइम पे तुम लोग का ज़्यादा भी हो, 10 क्या, तुम लोग को शायद 100 भी हो मिलता हो, आई डोंट नो। लेकिन जितने भी रुपए मिल रहे हैं इसके रेस्पेक्ट में 10 लाख क्या बड़ा है तो छोटा है? क्या है? बड़ा है। बड़ा है नंबर। अगर मैं बोलूं कि 10 लाख में से तुम 10 रुपए को ऐड कर लो, तो इसको तुम ऐड नहीं करोगे और अप्रोक्सीमेटली बोलोगे कि मेरे पास 10 लाख है। आया ना? ये कैलकुलेशन को देख रहे हो तुम? अगर तुम्हारे घर वाले ने 10 लाख तो दिया है और साथ ही साथ तुम्हारे सपोज भाई ने या फिर सिस्टर ने 10 रुपए तुम्हें दिया साथ में, तो तुम्हारे पास 10 लाख रुपए प्लस 10 रुपए हैं। लेकिन अगर तुमको से कोई भी कुछ पूछेगा, बोलेगा कि तुम्हारे पास अभी कितना रुपए है, तुम बोलोगे 10 लाख है। आया ना? एक्यूरेटली अगर बोले तो 10 लाख 10 रुपए है। लेकिन हम लोग 10 को कभी मेंशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 10 लाख के सामने 10 रुपए काफी ज्यादा छोटा है। समझ में आ रहा है क्या बात? कि 10 लाख रुपए के सामने 10 रुपए क्या है? काफी ज्यादा छोटा है। तो यहाँ पे तुमने एक रेफरेंस डिफाइन किया, सॉरी रेफरेंस नहीं, मतलब एक पॉइंट डिफाइन किया, और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में तुमने 10 लाख को बोला कि ये बहुत बड़ा है। तो तुमने इसको क्या डिफाइन कर दिया? इन्फिनिटी। हालांकि इन्फिनिटी इससे भी बड़ा नंबर होता है, लेकिन मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं इन्फिनिटी को और अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। इन्फिनिटी क्या होता है? सर इन्फिनिटी, मतलब सर हाँ, सर मतलब विथ रिस्पेक्ट टू में जो एवरेज रहता है उसके साथ ही कंपैरिजन होता है ना। विथ रेस्पेक्ट टू में जो पर्सन है, जैसे 10 रुपए किसके रेस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में वो वैल्यू इन्फिनिटी होना चाहिए। जैसे 10 रुपए मेरे लिए छोटा है, तो किसी के रेस्पेक्ट में बोला, किसके रेस्पेक्ट में बोला, 10 लाख के रेस्पेक्ट में 10 रुपए छोटा है। या फिर 10 लाख के रुपए के रेस्पेक्ट में 10 रुपए छोटा है ना? वाइस वर्सा है ये चीजें। तो तुमने बोला हाँ भाई 10 लाख रुपए तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब मैं 10 लाख रुपए को बहुत छोटा भी बना सकता हूँ। कैसे? 10 लाख रुपए तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा अगर मैं तुम्हें 10 रेज़ टू पावर 20 दे दूं। समझ में आएगा? ये कितना है? 1 2 3 4 5 6, 10 रेज़ टू पावर 6। और मैंने तुम्हें कितने रुपए दिए? 10 रेज़ टू पावर 20। इमेजिन भी नहीं कर सकते हो तुम। तो क्या ये रुपए अब बहुत ही बड़ा है? ये कितना रुपए हो गया पता है तुम्हें? इसको तुम 10 रेज़ टू पावर कितना, सॉरी 14, और इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 लिख सकते हो। और ये कितना लिख सकते हो? ये सिर्फ 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 लिख सकते हो। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, ए एंड बी को, ए प्लस बी कितना आएगा पता है तुम्हें? 10 रेज़ टू पावर 6 प्लस 10 रेज़ टू पावर 14 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 10 रेज़ टू पावर 14
कॉमन ले लिया 10⁻6 को। क्या मैं 1 को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ क्या 10⁻14 के रेस्पेक्ट में? बोलो। अरे कर सकता हूँ ना। मैं क्या बोलूँगा, ये जो 10⁻14 है बहुत बड़ा नंबर है। कितने जीरो आएंगे? 14, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना बड़ा नंबर हो गया ये। और इतना बड़ा नंबर में तुम अगर 1 यहाँ पे ऐड करोगे तो एक नेग्लिजिबल होगा काइंड ऑफ। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम लोग इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। कोई बहुत बड़ा नंबर जो कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ उसे हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। क्लियर है क्या? इन्फिनिटी की बात समझ में आई या नहीं है वो बताओ। हेलो। सर थोड़े से समझी। थोड़ी सी समझ में आई ना? दिमाग में धीरे धीरे चीजें जाएंगे ना। बस इतना समझो कि बहुत बड़ा नंबर किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा नंबर होना चाहिए, तो उसे हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। अब जीरो को समझते हैं, जीरो क्या है। ये समझना बेसिकली टफ है लेकिन फिर भी बताने की कोशिश करूँगा। व्हाट इज जीरो? दो तरह का हम लोग जीरो के बारे में बात करते हैं, एक एब्सोल्यूट जीरो और एक रिलेटिव जीरो। जीरो जो है वो परफेक्ट जीरो कैलकुलेशन में हम लोग रेयरली यूज करते हैं, और जो रिलेटिव जीरो है वो बहुत ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जीरो क्या है तो समझ में है, तो मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे जीरो है और इस जगह पे क्या है? 1। अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, तो इस जगह पे क्या वैल्यू आएगा? 1/2 विच इज 0.5। और इधर गया तो कितना आ जाएगा? 0. ऐसे 5 के बाद 4 फिर 3 2 1 इस तरीके से घटता जाएगा। लेट से कि मैं इन दोनों के डिस्टेंस का आधा ले रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.25। और ये जो डिस्टेंस मिल रहा है फिर से मैं इसका आधा ले रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा? 0.125। और मैं इसका आधा ले रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस अब बना मैं इसका भी आधा ले रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा? 0. इस तरीके से 625 होते, और बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। ठीक है, और ये कितना तक तुम डिवाइड करते जाओ 2 से, कभी भी तुम जीरो पे नहीं पहुंच पाओगे। मेरी बात नहीं समझ में आई? 1/2 कितना आया? 0.5। फिर तुमने दिया 1/, एक बार और 2 से डिवाइड कर दिया तो 0.25 हो गया। फिर 1/2 से एक बार और डिवाइड कर दिया तुमने, इसको 1/8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 0.125। फिर एक बार और डिवाइड कर लिया। समझ में आ रहा है क्या? 0.625। तो सॉरी 6 नहीं होगा, और छोटा हो जाएगा। तो ये जो वैल्यूज हैं धीरे धीरे तुम देखो घटते जा रहे हैं। आया ना? बोलो, सबको समझ में आ रहा यस है? सर। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। सर मेरे को एक चीज नहीं समझी, ये जो हाँ। इंफिनिटी है आपने बोला हम लोग एक चीज से रिलेट करके उसको उसको बेसिस बनाते हैं, तो सर उसका बेसिस है क्या? इन्फिनिटी का जो है ऑलवेज कंपैरिजन किया जाता है। दो तरीके से हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं, या तो जीरो के रेफरेंस में या फिर किसी के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब जीरो के रेफरेंस में हम इंफिनिटी बोलते हैं ना, फिर हाँ, बात वेरी ज्यादातर वेरी टाइम। लार्ज क्वांटिटी। सुनो सुनो मेरी बात, इन्फिनिटी समझना इतना आसान नहीं है कि मैं 2 वर्ड में तुम्हें समझा दूं इन्फिनिटी, लेकिन मैं फिर भी सर तुम्हें नहीं बता रहा हूँ मतलब कि रेफरेंस इन्फिनिटी का मैं बोल रहा था। इन्फिनिटी जो है जीरो के रेस्पेक्ट में नहीं, जीरो के रेफरेंस में हम लोग बोलेंगे वो बहुत बड़ा नंबर है, बस। और दूसरा विथ रेस्पेक्ट टू में बस इतना जान लो कि हम लोग किसी एक वैल्यू के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे वैल्यू को बड़ा या छोटा बोलते हैं। कैलकुलेशन हमारा इसी तरीके से चलेगा। ठीक है, दो ही बातें याद रखनी। क्लियर है क्या?
यस सर। हम्म, ठीक है, मैं इसके बारे में बात कर रहा था। अब ये वैल्यूज और डिक्रीज होते जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 से और डिवाइड कर दूँ तो 32 हो जाएगा, और इस तरीके से ये घटते जाएगा। लेकिन क्या ये वैल्यू कभी ज़ीरो हो सकता है क्या? आगे चलते जाओ, कभी ये परफेक्ट ज़ीरो बनेगा क्या? नहीं, ये कितना भी तुम डिवाइड कर लो, 0.0000001 तक तो रह ही जाएगा। आया ना? इसका मतलब ये है कि तुम ज़ीरो के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये 0.1 है और इस जगह पे ज़ीरो है, तुम ज़ीरो के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके हो, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके हो, लेकिन ज़ीरो नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, लेकिन ज़ीरो नहीं हुआ है। तो तुम्हें अगर बोला जाएगा कि बोलो 1 प्लस 0.00000000000000001 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1। क्या तुमने इसको बोला बहुत ही छोटा वैल्यू और अप्रोक्सीमेटली इसको जीरो बोल दिया? मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? है ना? तो ज़ीरो का मतलब होता है यस बहुत ही सर। ज़्यादा छोटा वैल्यू, जो कि ज़ीरो को टेंड कर रहा हो, ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रहा हो, लेकिन ज़ीरो अभी तक हुआ नहीं है। तो इस ज़ीरो को मैं 10 रेज टू पावर माइनस ऑफ जितने भी ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14, 10 रेज टू पावर माइनस ऑफ 14 भी लिख सकता हूँ। तो मैं 1 के रेस्पेक्ट में 10 रेज टू पावर माइनस 14 को क्या बोलूँगा? नेग्लिजिबल, या फिर ज़ीरो। समझ में आई कि मेरी बात नहीं आई? हाँ सर। ज़ीरो सर मतलब 1 माइनस 10 रेज टू माइनस 14 रहेगा तो फिर भी 1 वन, ही आएगा ना फिर आंसर। भी वन आंसर आएगा, क्योंकि मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया है ना? कि हमने नेग्लेक्ट कर दिया। मतलब कि तुमको दिया गया 100 रुपये, और 100 रुपये में तुमको 1 पैसा और दे दिया, तुम उसको ऐड ही नहीं करोगे। लोग 1 पैसा किस काम का है? 100 रुपये डायरेक्ट बोलूँगा मैं, है ना? सर ये विथ रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं ना? हाँ, ये विथ रेस्पेक्ट टू में चल रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू 0। ज़्यादातर हम लोग काम विथ रेस्पेक्ट टू ही करते हैं। जैसे 1 के रेस्पेक्ट में मैंने 10 रेज टू पावर माइनस 14 को अप्रोक्सीमेटली क्या बोल दिया? ज़ीरो। तो इसका एडिशन कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगा। लेकिन लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 10 रेज टू पावर माइनस 14 है और प्लस करना है मुझे 10 रेज टू पावर माइनस 15 से, तो क्या है, इसका आंसर ज़ीरो आएगा क्या? नहीं, इसका आंसर ज़ीरो नहीं आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा पता है? 10 रेज टू पावर माइनस 15 इंटू 10 प्लस ऑफ 10 रेज टू पावर माइनस 5। कितना हो जाएगा? 10 प्लस 1 कॉमन ले लिया, 10 रेज टू पावर माइनस 15 इज इक्वल टू 11 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 15। तो ये जो वैल्यू हमारा निकला, ये इन दोनों के एडिशन से निकला है। फर्स्ट कैलकुलेशन किया और ये सेकेंड कैलकुलेशन। तो इस जगह पे हमने 10 रेज टू पावर माइनस 14 को छोटा या फिर ज़ीरो या फिर नेगलेक्ट नहीं किया है, हमने इसको प्रॉपर्ली ऐड किया। तो हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में बोला जाता है। यहाँ पे 10 रेज टू पावर माइनस 15 के रेस्पेक्ट में ऐड करना था, तो ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। 10 है और ये 1 है, ये 1 इंटू है और ये 10 इंटू है। क्लियर है क्या? तो अब दो बातें तुम्हें दिमाग में याद रखना है कि अगर जब भी इन्फिनिटी बोला जाए तो समझना बहुत बड़ा वैल्यू, मतलब 10 रेज टू पावर 27, 10 रेज टू पावर 30, 10 रेज टू पावर 50, कितना भी तुम एज्यूम कर सकते हो अपने दिमाग में। और अगर ज़ीरो बोला जाए तो 10 रेज टू पावर माइनस 27, 10 रेज टू पावर माइनस 30, 10 रेज टू पावर माइनस 50, ये सारे वैल्यूज़ को ज़ीरो बोला जा सकता है। मेरी बात क्लियर है क्या? इसके लिए हमने क्या रेफरेंस ले लिया है? ज़ीरो। नंबर स्केल पे ज़ीरो के रेफरेंस में।
ओके, क्लियर है सबको? यस सर। अब तुम मुझे इन दो बातों का आंसर बताओ। दो क्वेश्चन मैंने ऊपर पूछा था कि 0/∞ और ∞/0 क्या देगा। पहला, और आई थिंक तुम लोग अब आराम से आंसर दे सकते हो, 0/∞, एंड सेकेंड ∞/0 क्या देगा। बोलो। सर फर्स्ट का 0। ओके, और सेकंड का? सर -1। इंफिनिटी। सेकंड का इन्फिनिटी। तो इसको हम लोग वापस एक बार देखते हैं कि ये 0/∞0 कैसे हुआ और ∞/0 इन्फिनिटी क्या हुआ। मैं इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स पहले बताऊंगा, ऊपर फिर मैंने जो निकाला था a/0 उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहला चीज़ तो ये कि यहाँ पे कभी भी हम लोग इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोई ज़ीरो एक ऐसा चीज़ है जिसका वैल्यू मुझे नहीं पता है। इन्फिनिटी एक ऐसा चीज़ है जिसका मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। इन्फिनिटी इसका मतलब नहीं कि 10⁻27 अब से हम लोग बोलेंगे, या फिर 10⁻30 अब से हम लोग हमेशा बोलेंगे। नहीं, इन्फिनिटी का मतलब हमेशा बड़ा नंबर ही रहेगा, बहुत 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 बड़ा नंबर, ऐसा हम लोग बोलेंगे। लेकिन बहुत बड़ा नंबर 10⁻27 हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। तो इन्फिनिटी का कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, और ज़ीरो का भी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे कभी भी इक्वल्स टू साइन नहीं आ सकता है। हम लोग ऑलवेज क्या डालेंगे, एक एरो। एरो का मतलब होता है टेंड्स टू, ठीक है। 0/∞ टेंड्स टू 0, ऐसा बोला जाएगा। उसी तरीके से ∞/0 जो होगा वो इक्वल्स टू इन्फिनिटी कभी नहीं हो सकता है, डेट टेंड्स टू इन्फिनिटी हो सकता है, और इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। तुम बोलोगे सर ये इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी सेम है क्या? नहीं, दिस इन्फिनिटी एंड दिस इन्फिनिटी बोथ आर डिफरेंट। डेफिनेटली ये वाला इन्फिनिटी बड़ा होगा नंबर में, लेकिन दोनों को हम लोग इन्फिनिटी ही बोलेंगे। मेरी बात समझ में आई? जैसे कि मैं वैल्यूज पुट करके बताता हूँ। जीरो क्या होता है, 10⁻27 काइंड ऑफ जीरो है, और इन्फिनिटी क्या है, 10⁻27। तो ये क्या बन जाएगा, 10⁻27 और -27, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻15। तो ये क्या चीज़ है, ये तो ज़ीरो है और छोटा नंबर है। लेकिन क्या ये ज़ीरो और ये ज़ीरो सेम है? नहीं, दोनों को ज़ीरो ही बोलेंगे। दोनों बोथ आर टेंडिंग टू ज़ीरो, ऐसा बोला जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये ज़ीरो जो मैंने बताया, ये ज़ीरो कितना है ये मुझे पता ही नहीं है ना, तो मैं कैसे बोलूँ? कुछ नहीं बोल सकता हूँ। इसीलिए ऑलवेज हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी या फिर टेंड्स टू ज़ीरो, ऐसा हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ पे भी इन्फिनिटी का वैल्यू अगर हम लोग कोई 10⁻30 ले लें, या फिर मैं इसको ज़ीरो ले लेता हूँ 10⁻27, तो वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 10⁻30 प्लस ऑफ 27, दैट इज 10⁻57। और ये बहुत बड़ा वैल्यू है। तो क्या ये इन्फिनिटी का वैल्यू 10⁻30 एज्यूम किया, तो ये जो आंसर दिया इन्फिनिटी का वो डेफिनेटली बड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी सेम है। इन्फिनिटी का मतलब बस बड़ा हो गया है। क्लियर है क्या? सर अगर जो ये ∞/0 है, यहाँ पे अगर 0 एग्जैक्टली 0 ही होता तब ये ∞/0 नॉन डिफाइंड होता ना। अगर ज़ीरो ये रहता एब्सोल्यूट, तब तो एब्सोल्यूट ज़ीरो हमेशा मिलता मुझे, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि 0 इंटू इन्फिनिटी क्या देगा तुम्हें? इंफिनिटी। सॉरी 0 0 0 0। सोचो,
0 इंटू इन्फिनिटी क्या देगा? 0। ये चीज़ तुम्हें वापस से मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि 0/0 और इन्फिनिटी ये सब मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, और ये भी चीज़ जो है ये मैथ्स में पढ़ाया जाएगा। ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, नाइदर 0 नाइदर इन्फिनिटी, दिस विल गिव यू कांस्टेंट वैल्यू। कैसे? 10⁻27 क्या एक इनफाइनाइट वैल्यू बोला जा सकता है? और क्या 10⁻27 एक जीरो वैल्यू बोला जा सकता है? टेंस टू जीरो। तो 0 इंटू इन्फिनिटी करो, कितना आ रहा है? 1 आ रहा है या ना? यस सर। समझ में आया? इसका मतलब ये नहीं कि 0 इंटू इन्फिनिटी ऑलवेज 1 होगा, कुछ भी हो सकता है, वो मैथ्स में पढ़ाया जाएगा। तो अभी हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे काम का चीज़ नहीं है। मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ओके। और इसका काम और ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं तो बस डेप्थ में घुस गया तो बता दिया चीज़ों को कि 0/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी/0 वगैरह क्या हो। तो अगर हम लोग ऊपर चलें और ऊपर चल करके इन सभी चीज़ों को देखें एक बार वापस से, तो तुम एक बार वेरीफाई करो क्या ये सब चीज़ें तुम्हें समझ में आया अब, या नहीं आया। अभी तक तो हम लोग बोलते थे, याद करते थे कि a/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। लेकिन अब याद करने की ज़रूरत नहीं है, अब लॉजिक है हमारे साथ। इसे देखो अच्छे तरीके से, और जो भी नहीं समझ में आता है पूछो, इन दोनों को छोड़कर। समझ में आया? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या बता रहा था? फंक्शन बता रहा था, है ना? अब फंक्शन में ही हम लोग काम करते हैं। अगर तुम्हें ये सब चीज़ें बकवास नहीं समझ में आया हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 12th में तुम्हें ये सब चीज़ें वापस से पढ़ाया जाएगा, सब चीज़ें वापस से बताए जाएंगे, तो तुम्हें उस समय समझ में आ जाएगा। तो मैंने फंक्शन में ये बताया कि कोई भी फंक्शन जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। और कोई दूसरा फंक्शन भी डिफाइन किया जा सकता है, बराबर। तो लेट से तुमसे बोला गया है कि फाइंड एफ ऑफ 1/z, कितना होगा? फाइंड करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, और काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास है नहीं। तो अगर मैं सबसे पहला क्वेश्चन करूँ, एफ 1/z कितना होगा फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ 1/z। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? जहाँ जहाँ पे भी एक्स है उस जगह पे 1/z पुट करना होगा, और कुछ काम है नहीं इसमें। +1, ये कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम ले लो, तो हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ जेड स्क्वायर 1 प्लस ऑफ जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस ऑफ जेड स्क्वायर आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसको देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। एफ ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स निकालना है, तो जिस जगह पे भी एक्स था उस जगह पे क्या पुट करना है? सिर्फ 1 माइनस ऑफ एक्स, और कुछ नहीं करना। 1 माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, तो कितना आ जाएगा ये? ओपन कर लो इसको, 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये प्लस होगा, नहीं नहीं माइनस होगा, दोनों में माइनस है,
और नीचे आ जाएगा 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1। तो इस जगह पे 1 एंड 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x और नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 2। ये आंसर आ जाएगा। क्या सभी का आया ये आंसर? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गॉफ एंड फॉग, FOG एंड GOF, जिसको हम लोग गॉफ एंड फॉग बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, फॉग का मतलब ये है f ऑफ gx और गॉफ का मतलब है g ऑफ f ऑफ x। समझ में आया? अब ये दोनों चीज़ें क्या है इसके बारे में हम लोग अभी समझते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई भी एक फंक्शन हो सकता है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। y क्या है? एक x का फंक्शन है जो कि इस तरीके से डिफाइन किया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से डिफाइन किया गया। और z एक फंक्शन है जो कि किसी और का फंक्शन हो सकता है। लेट से ये है b का फंक्शन है, तो b का अगर फंक्शन है तो f से डिनोट नहीं करेंगे हम लोग इसको, अब g से डिनोट करेंगे। z इज ए फंक्शन ऑफ b और या फिर अल्फा, ऐसा कर लो, अल्फा लिख लेते हैं हम लोग और एक अलग वेरिएबल। तो z इज अ फंक्शन ऑफ अल्फा, जिसमें कि हम लोग अल्फा कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, बराबर। और अल्फा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक्स का वैल्यू भी 1 4 5 6 7, ये सारे नंबर वैल्यूज वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या मेरे पास दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और एक जी ऑफ अल्फा फंक्शन है। तो अगर तुमसे कोई बोले कि फॉग निकाल के बताओ या फिर गॉफ निकाल के बताओ, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो पहला हम लोग निकालते हैं फॉग, FOG, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, बराबर। तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है बताओ? ये वैल्यू किसका है? जी ऑफ अल्फा का। जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? अल्फा की जगह पे एक्स पुट कर लो तो x माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या? सिंपल। तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू होता सर है, वापस बताना। क्या चीज़ बताऊँ वापस से? सर ये फॉग और गॉफ कैसे निकालना है? फॉग का मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, बस इसको याद रखना है। गॉफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसे याद रखना है। तो अभी कुछ बताया ही नहीं मैं, समझ में नहीं आया, मैं और क्या बताऊँ इसमें, ये याद रखना है। अभी यहाँ से मैं बताना स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। तो एफ ओ जी का मतलब क्या है? फॉग मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। देखो तो सही, एफ फंक्शन, जी फंक्शन, इसको इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। और जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है? जी ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो एक्स माइनस 1 है, तो मैं ऐसा पुट कर लेता हूँ यहाँ पे, इसका वैल्यू पुट कर लेता हूँ एक्स माइनस 1। अब मुझे क्या निकालना है? एफ ऑफ एक्स माइनस 1 निकालना है। तो f कहाँ पे है? इस जगह पे है। तो मैं f वाले फंक्शन के पास गया और बोला कि इस फंक्शन में मुझे क्या पुट करना है? x माइनस 1 पुट करना है, बराबर है। तो अब इस फंक्शन में x माइनस 1 पुट करो, कितना आएगा? y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। कितना आ जाएगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 2x प्लस 1। बोलो। सर यहाँ पर x माइनस 1 और द होल स्क्वायर कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन में एक्स स्क्वायर है ना। नहीं सर, मैं समझा नहीं होगा कि आप क्या आपने किया। इसी फंक्शन को सर तो है मैं यहाँ पे लिखा हूँ, बस इसमें वैल्यूज एक्स के जगह पे एक्स माइनस 1 लिखा हूँ।
ये वैल्यू पुट करना था ना, अच्छा ठीक है समझा? सर। बट अभी जैसे हमने जेड को हमने जी ऑफ अल्फा लिखा था, बट यहाँ पर हमने फॉग में हमने ये जी ऑफ एक्स लिखा है, जबकि हमने जी ऑफ अल्फा लिया था। तो हर एक सम में हमने जी ऑफ एक्स लेना है कि जो हमने वैल्यू पुट की है वो लेनी है? यहाँ पे अगर तुम्हें x निकालने के लिए बोला गया है तो अल्फा के जगह पे पहले तुम्हें x पुट करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद फिर ओके इसका वैल्यू को यहाँ पे पुट करना होगा, ठीक है? तो तुम्हें ये वैल्यू मिलेगा, और ये वैल्यू कैसे निकालना है तुम्हें, इस तरीके से। समझ में आया? यस सर। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल करके आ गया, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 2। अब हम लोग फॉग देखते हैं, ये तो फॉग दे सॉरी गॉफ देखते हैं। जी ओ एफ का मतलब क्या हो गया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना? तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है बताओ जरा सा, मैं नीचे लिख देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस एंड जी ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू कितना था, अल्फा माइनस 1। बोलो क्या करें अब, तुम ही लोग मुझे बताओ, मैं वही लिखते जाऊंगा। एफ ऑफ एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इधर इस जगह पे जो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो मैंने इसका वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दिया। पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, है ना? अब क्या करना है बोलो? सर अल्फा से रिप्लेस करना है इस वाले को। हाँ, अब ये जो जी फंक्शन है, इस जी फंक्शन में जहाँ पे भी अल्फा लिखा हुआ है उस जगह पे मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखना है। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होता है, तो अल्फा की जगह पे लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1। ये आंसर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। सो गॉफ का वैल्यू मुझे ये निकल कर के है, और फॉग का आंसर ये निकल। मेरी बात समझ में आई क्या सबको? यस सर। अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तुम लोग सर वो नोट डाउन कर लें फॉग और गॉफ। हाँ देख लो। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे सॉल्व करो। लेट्स से f of x is equals to x plus 1 divided by x minus 1 and g of x is equals to 1 by x plus 1। तो क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड g of f of x and f of g of x। फॉग एंड गॉफ तुम्हें निकालना है, सॉल्व करो खुद से ही। तो सबसे पहला जो है वो देखते हैं कि f of x और g of x ये गिवन है, तो मुझे गॉफ निकालना है। तो गॉफ का मतलब g of f of x, बस ऐसा लिख लेना। तो मुझे पहले f of x का वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। तो f of x का वैल्यू क्या है, दिस मच, मैंने पुट कर लिया यहाँ पे, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो ये कौन सा फंक्शन है, g, तो मुझे पहले g के पास जाना पड़ेगा, और g में जहाँ जहाँ पे भी x है, जिस जगह पे भी x है वहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, ये पुट करना पड़ेगा।
तो मैं पुट कर लेता हूँ 1 डिवाइड बाय एक्स, कहाँ पे, सिर्फ नीचे, एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 और प्लस 1। अब इसी को मुझे बस सॉल्व करना है। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस ऑफ एक्स माइनस 1 और ऊपर आ जाएगा एक्स माइनस 1। ठीक है, तो इधर से 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय, सभी का यही आया है। हाँ सर। ओके, अब सेकंड आते हैं और सेकंड वाला देखते हैं फॉग कैसे निकलेगा। फॉग का मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, जी ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो ये है। तो क्या इसको यहाँ पे पुट कर लें, बिल्कुल हाँ। तो एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब फंक्शन बचा है एफ, तो मैं एफ वाले फंक्शन के पास गया और जहाँ पे भी एक्स है उस एक्स के पास या फिर उसके एक्स के पे क्या पुट करना है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 पुट करना है। तो जहाँ जहाँ पे एक्स है मैंने वैल्यूज का पुट कर दिया 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो बड़ा सा लाइन दे दिया पहले और ऊपर है एक्स, तो एक्स क्या पुट करना है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस 1 तो एक पहले से था ही, वो मैं प्लस 1 डाल दिया। और नीचे क्या है, माइनस 1, तो माइनस 1 डाल दिया और x तो यहाँ पे रखा हुआ है, तो x का वैल्यू मुझे ये पुट करना है 1 अपॉन एक्स। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। और अब इसे एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय, ऐसा है तो 1 प्लस ऑफ एक्स प्लस 1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 और होल में आएगा 1 माइनस ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर बच जाएगा 2 प्लस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ एक्स। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट। नहीं सर। तो माइनस ऑफ एक्स कैसे आएगा अगर ब्रैकेट में लिया है, तो जब ब्रैकेट इस चीज खुलेगा को ओपन तो करेंगे माइनस एक्स, तो 1 हाँ माइनस तो ऑफ एक्स माइनस एक्स, माइनस 1 हो जाएगा। तो सर बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ, तो सर आपने 2 माइनस एक्स लिखा है ना। अच्छा सॉरी माई मिस्टेक, ये सिर्फ माइनस ऑफ एक्स बचेगा। क्लियर है, यस सर। हाँ ये हो गया। और इसमें और भी वैल्यूज तुम्हें निकालने के लिए दिया जा सकते हैं, जैसे कि मैं एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछता हूँ और उस क्वेश्चन को तुम लोग को करना है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ एफ ऑफ एक्स जो है वो इस तरीके से डिफाइन किया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और जी ऑफ एक्स जो डिफाइन किया गया वो डिफाइन किया गया है एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1। तो पूछा गया फाइंड पहला एफ ऑफ जी ऑफ 2 और दूसरा एफ ऑफ, सॉरी एफ ऑफ नहीं, जी ऑफ एफ ऑफ 1 1 नहीं 2। चलो इसको सॉल्व करो जरा सा। अभी तक हम लोग फंक्शन पुट करते थे, अब फंक्शन के वैल्यूज हम लोग इसमें पुट करेंगे। देखो इसको सॉल्व करना और भी आसान है, इसमें तो और भी मेहनत नहीं है। सबसे पहला दिया गया है एफ ऑफ जी ऑफ 2 निकालना है। तो सबसे पहले जी ऑफ 2 का वैल्यू निकाल लो। जी ऑफ 2 कितना होता है, इसमें 2 पुट कर लो, तो 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 3 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो जी ऑफ 2 का वैल्यू 3 आया है, तो मैं इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, ये आ जाएगा एफ ऑफ 3। तो अब मैं एफ फंक्शन के पास गया और जहाँ पे भी एक्स है उस जगह पे क्या पुट किया, 3। क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 और 3 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा,
10। समझ में आया? सेकंड करते हैं हम लोग। सभी का आंसर आया था या नहीं आया था वो बताओ। आया था सर। और सेकंड वाला देखते हैं। जी ऑफ एफ ऑफ टू, तो जी एफ ऑफ टू पहले मुझे निकालना होगा। तो एफ ऑफ टू कितना आएगा, इसमें टू पुट कर लो, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो एफ ऑफ टू का जो वैल्यू है वो 5 है, तो एफ ऑफ टू का वैल्यू 5 मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। अब मुझे जी ऑफ 5 चाहिए, तो ये हमारे पास जी वाला फंक्शन, इसमें 5 पुट कर लो, 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1 होगा, इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा आंसर विच इज इक्वल टू 3/4। क्लियर है क्या? आया था सभी का आंसर? यस सर। तो अब तुम लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है कि किस तरीके से हम लोग गॉफ एंड फॉग निकालते हैं। बात यहीं तक खत्म नहीं होता है कि गॉफ और सिर्फ फॉग निकालना है, तुम्हें 3-4 फंक्शन भी दिए जा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और इसके वैल्यूज निकालने के लिए तुम्हें दिए जा सकते हैं। जैसे कि मैं क्वेश्चन अभी देता हूँ। लेट से जी ऑफ एक्स जो है वो एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 है। एच ऑफ एक्स जो है वो तुम्हें एच ऑफ जेड दिया है, जेड प्लस 1 गिवन है, और में दिया गया है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या ले लूँ, लेट से टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 है। तो क्वेश्चन पूछा गया फाइंड फर्स्ट एफ ऑफ जेड ऑफ जी ऑफ 0, पहला। दूसरा एफ ऑफ जेड एच ऑफ एच देना था, यहाँ पे जेड में लिख रहा हूँ एच, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ 1, ये निकाला। और तीसरा जी ऑफ एच ऑफ एफ ऑफ 0। सॉल्व करो इसको। सर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एफ ऑफ एच ऑफ जी ऑफ 0। ओके सर। पहले हम लोग क्या लिखते जेड थे, है। एफ ऑफ जी ऑफ 0 तक, यहाँ तक निकालते थे 2 फंक्शन, अब 3 फंक्शन भी दिया गया है यहाँ पे, समझा? सर वो सेकंड पार्ट क्या है, एच ऑफ जेड है ना वो? एफ ऑफ जी फाइंड ऑफ में एच ऑफ 1, सर नहीं, वो जो क्वेश्चन है हाँ जेड वहाँ प्लस पर 1 है, एच ऑफ जेड। हाँ एच ऑफ जेड है। सर वहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते क्या, एच ऑफ एस इज इक्वल टू जेड प्लस 1? एच ऑफ एस एस, या फिर कोई भी लेटर, हाँ दूसरा लेटर। दूसरा लेटर भी लिख सकते हैं, लेकिन जेड इज ए वेरिएबल, ठीक है? यहाँ पे एक्स क्या है, वेरिएबल है, जेड क्या है, वेरिएबल है, टी क्या है, वेरिएबल है। जिस तरीके से भी वो डिफाइन करेगा मुझे उसी तरीके से यूज करना है, हमें अपने मन से कुछ नहीं करना। तो कुछ आंसर तुम लोगों ने इस तरीके से दिए हैं, अब हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे और सही आंसर क्या है। सबसे पहला है एफ ऑफ एच ऑफ जी ऑफ 0, और फंक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ एफ ऑफ जो भी है जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ टी है,
तो एफ ऑफ टी कितना है, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस वन, एच ऑफ जेड जेड प्लस वन, और ये एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। तो मुझे क्या वैल्यू पुट करना है, पहले ज़ीरो पुट करना है जी वाले फंक्शन में। तो जी वाले फंक्शन में अगर मैं ज़ीरो पुट करूँगा तो क्या निकल के आएगा, बोलो। ज़ीरो, 0/1 ज़ीरो डिवाइड बाई ज़ीरो प्लस वन विच इज इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना। तो ये हो जाएगा ज़ीरो डिवाइडेड बाय वन है, ऐसा मत समझना 0/0। देखो सर आपने बताया था ये 0/0 का फॉर्मेशन नहीं है, 0/1 है। तो ज़ीरो आ गया। तो अब मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ एच ऑफ ज़ीरो निकालना है मुझे अब। तो एच के पास गया मैं, और एच के पास जा कर के ज़ीरो पुट किया, तो कितना आ गया, वन, ज़ीरो प्लस वन। तो अब मुझे एफ ऑफ वन निकालना है। तो एफ ऑफ वन कितना आ जाएगा, इसमें एफ में वन पुट करो, वन स्क्वायर प्लस वन माइनस वन, आंसर कितना आ जाएगा, समझ में आया क्या। ठीक है। नेक्स्ट इज एफ ऑफ जी ऑफ एच, एफ ऑफ जी ऑफ एच वन। तो देखो इस वाले में सबसे पहले मुझे एच ऑफ वन निकालना है। तो एच ऑफ वन कितना हो जाएगा, एच ऑफ वन इसके पास जाएंगे, 2 ये हो जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर लिया टू। अब मुझे क्या निकालना होगा, जी ऑफ टू। तो जी के पास गया मैं, तो जी ऑफ टू कितना आ जाएगा, टू डिवाइडेड बाई टू प्लस वन विच इज इक्वल्स टू टू डिवाइडेड बाई 2/3 थ्री। तो मैं अब पुट करूँगा इसका वैल्यू। तो अब मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ टू बाई थ्री। तो इस फंक्शन में टू बाई थ्री पुट कर लो, टू बाई थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू बाई थ्री माइनस वन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 डिवाइड बाई नाइन प्लस टू बाई थ्री माइनस वन, ये कितना आ जाएगा, -1/3। ठीक है, बाकी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जी ऑफ एच ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो, जी ऑफ एफ ऑफ एच ऑफ ज़ीरो। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एच ऑफ ज़ीरो निकालना पड़ेगा। तो एच के पास गया मैं और इसमें ज़ीरो पुट किया, कितना आ रहा है, वन। तो इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ वन। अब मुझे एफ ऑफ वन निकालना है, तो इस फंक्शन के पास गया मैं, एफ के पास, और इसमें वन पुट किया, तो वन प्लस वन माइनस वन, आंसर आएगा वन। इसका वैल्यू आ गया वन। जी ऑफ वन मुझे अब निकालना है, तो जी ऑफ वन कितना आएगा, जी ऑफ वन इसमें पुट करो, वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन दैट इज 1/2। आया ना। तो लास्ट वाले का गलत आंसर दिया है, बाकी आई थिंक सही दिया, 1/9 ये भी है या नहीं, इसको चेक कर लो, ये 9 आ जाएगा। सर सेकंड का आंसर क्या है, क्या, सेकंड वाले का। सेकंड वाले का आंसर वही निकालना है, 4/9 माइनस ऑफ 1/3 है। तो चाहो तो तुम 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर जगह 9, और 4 माइनस 1/9 आ जाएगा आंसर। सर थर्ड का क्वेश्चन क्या लिखा है आपने, जी ऑफ जी सर और थर्ड का सर जी थर्ड ऑफ का एच इसलिए ऑफ बताया क्योंकि जी एच एफ है ना, सॉरी, सर जी मैंने किया गलत है, जी एच एफ है, सॉरी, जी एच एफ ऑफ ज़ीरो। ठीक है, ये वाला निकाल लेते हैं, एफ ऑफ ज़ीरो कितना होगा, एफ ऑफ ज़ीरो इज -1। तो एच ऑफ -1 निकालना होगा मुझे, और एच ऑफ -1 कितना आ जाएगा, ज़ीरो। ये आ जाएगा जी ऑफ ज़ीरो,
और जी ऑफ 0 अगर पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 0/0 + 1 विच विल बी इक्वल्स टू 0। तो आंसर आएगा 0। क्लियर है क्या? यस सर। तो इस तरीके से हम लोग का पूरा फंक्शन कंप्लीट हो गया है। फंक्शन में से ज़्यादा और कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे।